एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो बहुत ही अच्छा कमा लेता था। कुछ समय के बाद उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से भी अच्छे बनने लगी और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था, बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे कोई ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग उसकी मूर्तियों की अब इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी उस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि एक दिन ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे जितना अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर करने की तुम्हारी कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम तुम्हारे काम में सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ ही रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई। तुम अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और तुम्हें बेहतर बनाती रहेगी।